घर के माहौल को भी ऐसा अच्छा बनाए कि बड़े छोटों के साथ हंस लिया करें, छोटे बड़ों के साथ हंसते रहें और घरों में हंसी और खुशी की आवाज़ें सुनाई दें। लड़ाई झगड़ा और इफ्तराक और इंतशार हमारे घरों में न हो। बर्दाश्त जो हम अहम चीज़ समझते हैं अपने लिए, वो अपने अंदर पैदा करें, जिसको कबूलियत भी कहा जाता है। यानी कि मेरा दोस्त, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, उनकी कुछ चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, भाई उसकी जो है ना वो चीज़ ठीक नहीं है। अब वो लगा हुआ है कि वो यूं क्यों हो रहा है, मेरा शोहर ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी बीवी ऐसे क्यों कर रही है। ये इससे ये लाहासिल है, फजूल कोशिश है। बेहतर यह है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, उस चीज़ को हम अच्छा समझना शुरू कर दें, कबूल कर लें, तो इससे बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। हम बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। पहला सबक हमारे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके का ये कि अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करो। कितनी भी सरकशी हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी एतराज़ात हो, इख्तलाफात हो, नापसंदीदगी हो अपने बच्चों के हवाले से, बहैसियत मैं अपने आप को नसीहत करता हूँ और आपको अर्ज करता हूँ, हमें प्यार सिर्फ प्यार करना है, अपने करीब रखना है। दोस्तों से बढ़कर अपने बच्चों को टाइम देना है, घर में भी टाइम देना है। हमने वहां जमात में ये दोस्तों में मुहिम चलाई हुई है। ये तो आप भी कर सकते हैं कि सब फैमिली मेंबर्स डिनर सारे मिलकर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब भी मौका होता है सारे बच्चों के साथ मिलकर हम डिनर करते हैं और बच्चे बोलते हैं, हम सुनते हैं। हमारे बच्चे गुफ्तगू करते हैं और हम सुनते हैं। आप भी कभी ये तजर्बा करके देखें, क्योंकि बड़ापन खत्म करना पड़ेगा, बड़ापन खत्म करना पड़ेगा। वो उनको अहमियत देने का एहसास उनके दिल में पैदा हो कि हमारी भी एक हैसियत है। ये बच्चे हैं, कोई गिलास पानी का नहीं या दूध का गिलास नहीं है कि हमें पसंद ना आए तो ये दूध मुझे नहीं चाहिए, या उसको उठाकर यहां से यहां रख दिया, वहां से उठाकर वहां रख दिया। बच्चों के साथ क्या हम ऐसा तो नहीं करते कि जैसे दूध का गिलास हो।